पहला हमारा टॉपिक है जो पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है इसके बारे में पहले हम जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रांजैक्शन जो होता है, फिर उसके बाद मल्टीपल पेमेंट मेथड्स भी होती हैं, उसके बाद सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन के बारे में भी हम सभी लोग जानेंगे। तो पहले चलते हैं पेमेंट गेटवे के बारे में हम जानेंगे। ये है पेमेंट गेटवे इज अ क्रिटिकल component of online commercial that facilitates electronic transaction between business, customer and financial institute. Here are their key point about the gateway। यानी कि कुछ पॉइंट्स आगे बताई गई हैं। अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको बताऊं तो पेमेंट गेटवे जो होता है वो कमर्शियल काम के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन करता है। जो ऑनलाइन होता है वो उसे इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन बोला जाता है, जो कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर पैसे का लेन देन किया जाता है। वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही पेमेंट जाता भी है और आता भी है ना। और कुछ की यहाँ पर ली गई है, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के अंदर है प्रोसेसिंग पेमेंट गेटवे एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द मर्चेंट वेबसाइट और एप्लीकेशन एंड द कस्टमर बैंक। यानी कि जो मर्चेंट वेबसाइट होती है या एप्लीकेशन होती है उसके अंदर अगर हम बात करें, अभी इकोसिस्टम में अगर आपने देखा है तो वहां पे हम जब पेमेंट करते हैं ना तो एक गेटवे आता है जो आपके बैंक का होता है। तो इसमें दो स्टेप होते हैं, क्या तीन स्टेप होते हैं। पहला, जब आप रीडायरेक्ट होते हैं अपनी इकोसिस्टम की वेबसाइट से पेमेंट गेटवे पर, पेमेंट गेटवे से जब आप पेमेंट के लिए सारी डिटेल फिल करते हैं उसके बाद फिर रीडायरेक्ट होता है ना, तो वो वेरीफाई करने का एक प्रोसेस होता है जो कि वो ऑनलाइन ही परचेज हम करते हैं अपने इकोसिस्टम में। तो उसी की बात हो रही है। द पेमेंट गेटवे सिक्योरली प्रोसेस द ट्रांजेक्शन बाय इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डाटा। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है ये डेवलपर का माध्यम होता है ऐसा। इनक्रिप्टेड का मतलब अगर सिंपल तरीके से मैं कहूँ, ऐसी कोडिंग जो कभी भी कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता या कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से निकाल नहीं सकता, तो वो इनक्रिप्टेड होता है और उसे ही सिक्योर करके रखा जाता है पेमेंट गेटवे के माध्यम से। सच एज अ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि एक जैसे क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है या कोई भी कार्ड है, जो एटीएम की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसकी डाटा को सिक्योर रखा जाता है, इनक्रिप्टेड रखा जाता है। और वो उस गेटवे पे जब भी आप इंटर करते हैं तो वो डाटा सेव नहीं होता। अगर सपोज दैट सेव भी हुआ तो इतना इनक्रिप्टेड रहता है कि कभी भी कोई भी हैक नहीं कर सकता। या फिर उसके अंदर से आपकी एटीएम का डिटेल, जस्ट लाइक एटीएम का नंबर, डेट, जो वैलिडिटी डेट होती है, सीवीवी नंबर होता है, ये सब आप जब फिल करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन जो होता है ना वो इनक्रिप्टेड रहता है। एंड सेंडिंग इट टू द एक्यूरेटिंग बैंक फॉर अथोराइज, यानी कि सेंड किया जाता है द एक्वायरिंग बैंक फॉर अथोराइज। तो अथोराइज के लिए जो होता है ना ये बैंक के लिए वेरीफाई होता है ना, तो उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद मल्टीपल पेमेंट मेथड होते हैं। पेमेंट गेटवे सपोर्ट वेरियस पेमेंट मेथड इंक्लूडिंग, यानी कि जो पेमेंट गेटवे होता है ना वो मल्टीपल चीजों को सपोर्ट करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, लाइक जैसे पेपाल हो गया, एप्पल पे हो गया, अभी गूगल पे, फोन पे भी एक है ना वॉलेट होता है, उसके अंदर भी वॉलेट होता है, तो उसको भी यूज करता है ना, सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद बैंक ट्रांसफर भी होता है। अगर आपने देखा होगा बैंक का मतलब ट्रांसफर का, जैसे आपने बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, नाम, ये सब इंक्लूड किया आपने, तो भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यही होता है कि आप क्या करते हैं, बैंक ट्रांसफर करते हैं, अपना अकाउंट नंबर ऐड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद जो भी पैसा जिसको भेजना रहता है तो आप ट्रांसफर कर देते हैं और आपको करेंसियां मिल जाती है। तो अभी एक गेटवे ही यूज होता है और बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस वेरियस versatility allow business to offer customer multiple way to pay for products or service। यानी कि जो गेटवे होता है वो कई तरह के होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, जो कस्टमर को मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप बाई कर सकते हैं, अगर डेबिट कार्ड नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से बाई कर सकते हैं। फोन पे का ऑप्शन है, अगर उसमें इंक्लूड है गेटवे में तो आप फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, मेनी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप उस मर्चेंट की वेबसाइट पे, या मैं कहूँ तो इकोसिस्टम की वेबसाइट है ना,
तो इसी तरह से बहुत जगह आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट करने के, तो वही होता है मल्टीपल ऑप्शंस, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंट सॉरी प्रिवेंशन, है ना, तो इसमें होता है पेमेंट गेटवे प्रियोरिटीज सिक्योरिटी, यानी कि जो पेमेंट गेटवे होता है ना, प्रियोरिटाइज करता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि ये पहली इसकी प्रियोरिटी होती है, मतलब इसका पहला लक्ष्य होता है कि आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। दे इम्प्लॉयड इंक्रिप्शन एंड डाटा टोकनलाइजेशन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय का जो इंक्रिप्टेड एंड डाटा टोकन्स, यानी कि इंक्रिप्शन का यूज करके, टोकनलाइजेशन का यूज करके प्रोटेक्ट करता है आपकी सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन जब करते हैं उस समय आपका ये सारा कुछ इंक्रिप्टेड होता है, जब भी कोई भी हैकर अगर हैक करने की भी कोशिश करेगा तो वो हैक नहीं कर सकता। एडिशनली दे ऑफ्टन इंक्लूड फ्रॉड डिटेक्शन टूल, यानी कि फ्रॉड जो होता है ना उसका टूल होते हैं, उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है साथ में, और डिटेक्ट करता है फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी फ्रॉड हो रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और आपको आगाह भी करता है। हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, यानी कि बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद फ्रॉडलेंट है या नहीं उसका भी करके वो ट्रांजेक्शन करता है ना। इस पे सेफिगुरेटिंग बोथ मर्चेंट एंड कस्टमर, यानी कि मर्चेंट जो वेबसाइटें होती है ना उसको भी कहीं ना कहीं अथोराइज करता है, उसके बाद कस्टमर के भी डिटेल को कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट बाई एटीएम कार्ड इकोसिस्टम, तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। जैसे अगर आपने क्या किया, इकोसिस्टम में अगर आपको प्रोडक्ट बाई करना है, सब्सक्राइब करना है ना, तो इसके लिए पहला तो स्टेप यही होता है कि हम इकोसिस्टम में के अंदर एंटर करते हैं और मार्केट प्लेस के अंदर जाते हैं। तो मार्केट प्लेस जो ऑप्शन होता है इसके बारे में हम यही कहेंगे कि मार्केट प्लेस इकोसिस्टम के अंदर जो मार्केट प्लेस है वो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे हमारे सारे एप्लीकेशंस आपको दो चीजों के लिए मिलेगा। पहला, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो उससे आप फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सब्सक्राइब करना है यानी कि आपको उसे बाई करना है तो आप मार्केट प्लेस में जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कहूँ तो उसे आप बाई कर सकते हैं अपनी यूज के लिए। तो उसके लिए आपको ऑप्शंस, अगर आप लोगों ने बाई किया होगा तो देखा होगा कि मार्केट प्लेस में जाते हैं, उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट दिखता है वो कनेक्ट, तो उसमें गेट इट नाउ का ऑप्शन होता है, गेट इट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है ना। फिर उसके बाद जब उस नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो कनेक्ट, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या क्या उसके यूज है, उसके सारी बेनिफिट के बारे में बताया जाता है। और जब थोड़ा सा डाउन में जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब, तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको फिर एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है। वहां पर अगर हम बात करें तो कंफर्म ऑर्डर ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहीं से आपका पेमेंट गेटवे शुरू होता है। तो पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि उसमें डिटेल आपको फिल करना होता है, वहां पे आपको दिखता है अप साइड में कि कितना अमाउंट आपको पेड करना है, तो $143 लिखा रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप डिटेल फिल करते हैं, जैसे अपना एटीएम का पूरा डिटेल, एटीएम का पूरा नंबर, सीवीवी नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है, और जैसे ही इसको इंटर करने के बाद नेक्स्ट करते हैं तो आपके एटीएम पर ओटीपी आता है, ओटीपी आता है और आप ओटीपी इंटर करते हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और आपके वॉलेट में जो है पैसा ऐड होकर के इंस्टेंट आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। किसी कंडीशन में कुछ ऐसा होता है कि पेमेंट आपका कट जाता है और आईडी एक्टिवेट नहीं होती, तो उसमें आपको सिंपल 8 से 10 घंटे 12 घंटे लगभग मैक्सिमम मैं कहूँ तो 24 घंटे आपको वेट करना है। तो आप नो डाउट आपका जो पेमेंट है वो आपके वॉलेट में $143 ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से मार्केट प्लेस में जाना है, उसके बाद आपको गेट इट नाउ करना है ओ कनेक्ट का, फिर सब्सक्राइब पे जाना है, फिर उसके बाद आपको कंफर्म ऑर्डर पे जाना है। जैसे आप कंफर्म करते हैं तो आपकी जो ओ कनेक्ट है वो 100% सब्सक्राइब हो जाता है और आप उसे प्रीमियम यानी कि आप उसे बाई कर लेते हैं। उसके बाद आप उसके जो फीचर्स है, पेड वर्जन के फीचर्स, वो सारे फीचर्स आप यूज कर पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो हम सभी लोगों को ध्यान रखना है, क्या कि कुछ लोगों का पेमेंट जब होता है ना, जब पेमेंट होता है तो कुछ लोगों का नहीं भी होता है।
तो उसके कुछ कारण होते हैं, उस कारण को भी हम जानेंगे। जैसे अभी हम बात करें अनपैसो के इकोसिस्टम में, जब भी हम बाई करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, आईएनआर को कन्वर्ट करता है, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री में पैसा जाता है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 3 मेथड आपको मिलते हैं। पहला मेथड, आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक में जाने के बाद आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे बोल सकते हैं कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना है, तो आप कैसे बताइए मुझे ऑन करना है, तो वो क्या करेंगे, खुद ही ऑन कर देंगे, है ना। कुछ एप्लीकेशंस जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उसको आप फॉलो करेंगे तो इंस्टेंट आपका ऑन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप अपने एप्लीकेशंस के अंदर, अलग अलग बैंक का अलग अलग एप्लीकेशन होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, तो जो भी आपका तरीका है अपने एप्लीकेशन का, तो वो यूज करके आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि कस्टमर केयर के यहाँ कॉल करके, उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे मैं कॉल करके इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को ऑन कर सकता हूँ, तो ऑन कर सकते हैं। किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ एटीएम तब भी नहीं काम करते हैं, तो फिर उसके लिए ऑप्शन है, अदर ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी या किसी और पर्सन से आप आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिवेशन का कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कैसे ऑन करेंगे। उसके साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो ये एक करेंसी होती है जो डिजिटल होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। इसमें बहुत सारी आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगी, बिटकॉइन, इथेरियम और ट्रोन मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लाइट कॉइन मिल गया, डैश कॉइन हो गया, इस तरह से अनेकों प्रकार के कॉइन मिल जाते हैं, है ना। तो अगर इसमें हम कुछ सिंपल तरीके से आपको बताएं तो आप किसी भी एक्सचेंज जस्ट है, बिटकॉइन का, इथेरियम का, एलटीसी का, लाइट कॉइन का, है ना। और उसके बाद आपका जो ट्रोन का, इस तरह से बहुत सारे ब्लॉकचेन होते हैं, वहां से भी आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। वहां ब्लॉकचेन के अंदर आप बाई नहीं कर सकते, कभी भी बाई नहीं कर सकते, आप किसी से ट्रांसफर करा सकते हो उसके अंदर, लेकिन एक्सचेंज के अंदर आपको ऑप्शन होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हैं। यही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसके अंदर अगर बात करें तो आप जो आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं वो बिटकॉइन के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। जो बिटकॉइन है द मोस्ट फेमस एंड द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना बिटकॉइन, ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित है, और ये सतोशी नकामोटो 2009 में ये डेवलप किया गया, है ना। उसके बाद इथेरियम होता है, द इथेरियम ब्लॉकचेन होस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बिटकॉइन का एक अपना स्मार्ट चेन होता है, इथेरियम का एक अपना स्मार्ट चेन होता है, ठीक है ना। आगे हम इसको बताएंगे। उसके बाद इसमें चेन की अगर हम बात करें तो अब देखिए ये 3 चेन मैंने लिया हुआ है। अभी आगे हम बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी से आपको पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। कुछ चीजें का है वो भी आपको सावधानी रखनी है। तो पहले हम बात करेंगे ERC-20 टोकन। ये जो ERC-20 होता है ये इथेरियम के ब्लॉकचेन होते हैं। इसी के ब्लॉकचेन के आधारित पर इथेरियम ब्लॉकचेन पर बहुत सारे टोकन्स भी क्रिएट होते हैं। टोकन अलग हो गया, और ये मेन इथेरियम का अपना एक ब्लॉकचेन होता है, इसी के आधार पर और भी टोकन्स तैयार होते हैं। उसी तरह से BSC-20 टोकन होता है जो बाइनेंस ब्लॉकचेन का होता है, और इसके आधारित पे भी कई टोकन तैयार होते हैं। उसी तरह से TRC-20 टोकन जो होता है ये ट्रोन का होता है, जो कि ट्रोन का ब्लॉकचेन होता है ना। अब इसमें अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो ये जो इथेरियम ERC-20 है, BSC-20 है, TRC-20 है, इसका अपना खुद का USD डॉलर होता है, अपना खुद का USDT डॉलर होता है। अगर आपको इथेरियम ब्लॉकचेन के किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाई करना है तो हमेशा आपको इथेरियम का जो है ना डॉलर आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से आपके पास जो है बाइनेंस अगर बाई करना चाहते हैं, बाइनेंस का ब्लॉकचेन की सारी चीजें, तो आपके पास बाइनेंस का ट्रोन होना चाहिए, सॉरी डॉलर होना चाहिए। उसी तरह से ट्रोन का भी आपको अपना होना चाहिए डॉलर। अब इसमें कुछ जैसे बाइनेंस है आपको अलाउ करता है, आपका डॉलर किसी में भी है, आप किसी भी ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी को आप बाई कर सकते हैं।
तो कुछ कंपनियां ऐसे भी हैं कि जो अपना मेथड दे देती हैं कि हाँ आप डायरेक्ट बाई कर लीजिए, किसी भी डॉलर में आप हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो मैं इसे ऑफ करूंगा।